खुश रहो आबाद रहो उसके इश्क में बर्बाद रहो। खुश रहो आबाद रहो उसके इश्क में बर्बाद रहो। होगी गली वो बनारस की तुम भी शाम इलाहाबाद रहो। तो मैंने ये शेर मैंने पढ़ा क्यों, क्योंकि मैं बनारस और इलाहाबाद के बीच के एक शहर, छोटे से शहर मिर्ज़ापुर से आता हूँ और मैं त्रिपाठी भी हूँ। तो मैं पढ़ूँ तो वाह वाह करते रहना, नहीं तो ठीक है बाद में। तो लिखा है कि कभी बुन लेता हूँ खुद को तो कभी उधेड़ देता हूँ। कभी बुन लेता हूँ खुद को तो कभी उधेड़ देता हूँ। हो तूफान कितना भी बड़ा मैं अपना दरिया समेट लेता हूँ। समुंदर लाए हो मुझे डुबोने को रख दो। समुंदर लाए हो मुझे डुबोने को रख दो। मैं भी जेब में साहिल की थोड़ी रेत रखता हूँ। कभी बुन लेता हूँ खुद को तो कभी। ये शेर गज़लें कविताएं ही है मेरा सरमाया। ये शेर गज़लें कविताएं ही है मेरा सरमाया। पैसों के नाम पे एक फटी जेब रखता हूँ। फूल कमाते कमाते निकल गई सारी उम्र। फूल कमाते कमाते निकल गई सारी उम्र। कांटे बिछाओ बिस्तर पे कि मैं थोड़ी देर लेट लेता हूँ। कभी बुन लेता हूँ खुद को तो कभी उधेड़ देता हूँ। तुम जो मानते हो मेरी गज़लों को अपना रकीब, तुम जो मानते हो मेरी गज़लों को अपना रकीब, पास बैठो ज़रा तुम पे एक शेर लिखता हूँ। फ़कत प्यार ही नहीं बेइंतहा इज़्ज़त भी करते हैं तुम्हारी। फ़कत प्यार ही नहीं बेइंतहा इज़्ज़त भी करते हैं तुम्हारी। देख तुम्हें हमेशा अपनी जलती सिगरेट फेंक देता हूँ। कभी बुन लेता हूँ खुद को तो कभी उधेड़ देता हूँ। इस नौकरी ने दिखाए नहीं मुझे कई शबे आसमां। इस नौकरी ने दिखाए नहीं मुझे कई शबे आसमां। रातों में चांद की जगह अक्सर तेरी तस्वीर देख लेता हूँ। और मुरझाने लगते हैं जब सूरज चांद सितारे रोशनी के भूख से। मुरझाने लगते हैं जब सूरज चांद सितारे रोशनी के भूख से। तब मैं कुछ जुगनू आसमां में फेंक देता हूँ। कभी बुन लेता हूँ खुद को तो कभी उधेड़ देता। जब कभी सताने लगता है मुझको डूब मर जाने का डर। जब कभी सताने लगता है मुझको डूब मर जाने का डर। मैं बीच दरिया में अपनी कश्ती फेंक देता हूँ। कमरे में हैं कुछ अधूरी गज़लें और कुछ अधूरे ख्वाब। कमरे में हैं कुछ अधूरी गज़लें कुछ अधूरे ख्वाब। मौत आई है रुको ज़रा पहले मैं इन्हें सहेज लेता हूँ। कभी बुन लेता हूँ खुद को तो कभी। अब भाई ने बात की, मैं पढ़ने नहीं वाला था वो, मैं पढ़ देता हूँ वो, कि एक मैंने पोएम लिखी थी नमक का डिब्बा। तो वो पोएम है कि हमारे आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मतलब ईज़िली अवेलेबल हैं, बट हम उसको काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं। चाहे सुबह का नाश्ता है, मतलब घर है, सोने के लिए चादर है, बिस्तर है, सब कुछ है, बट वो इतनी ईज़िली अवेलेबल है हमको कि हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो उसको मैंने रिलेट करने की कोशिश की है हमारे किचन में रखे हुए सॉल्ट के डिब्बे से। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इतना सस्ता होता है, इतना इजीली अवेलेबल होता है कि लोग उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। तो लिखा है कि हमारे आपके सबकी रसोइयों में सबसे उपेक्षित होता है डिब्बा नमक। हमारे आपके सबकी रसोइयों में सबसे उपेक्षित होता है डिब्बा नमक का। इसका उतना ही ध्यान रखा जाता है जितना ध्यान रखा जाता है भारतीय सड़क का। यूं तो जरूरी है दोनों ही नमक भी सड़क भी। यूं तो जरूरी है दोनों ही नमक भी सड़क भी, पर लोगों की जीभ को मीठा ज़्यादा पसंद आता है। यूं तो जरूरी है नमक भी सड़क भी, पर लोगों की जीभ को मीठा ज़्यादा पसंद आता है। और आज आप इंडिया में देखेंगे हर चीज़ का एक मतलब हर चीज़ पे दो ओपिनियंस हैं। तो उस पर लिखा है कि यूं तो ज़रूरी है दोनों ही सड़क भी नमक भी, पर लोगों की जीभ को मीठा ज़्यादा पसंद आता है। खैर नमक ही ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा लोगों में मतभेद नहीं। खैर नमक ही ऐसी चीज़ है जिस पे ज़्यादा लोगों में मतभेद नहीं। सुना है अंबानी के घर भी टाटा का ही नमक आता है। शीशे इसके 2 किलो नमक 2 महीने से पहले कभी समाप्त हुआ। शीशे के डिब्बे में रखे जाने का इसे कभी गौरव प्राप्त हुआ नहीं, और 2 किलो नमक 2 महीने से पहले कभी समाप्त हुआ नहीं। डिब्बे इसके प्रायः कहीं न कहीं से टूटे फूटे या पचके होते हैं। डिब्बे इसके प्रायः कहीं न कहीं से टूटे फूटे या पचके होते हैं। डाइनिंग टेबल पे भी रखे डिब्बों के कम से कम ढक्कन तो ढीले ही होते हैं। कभी कभी डिब्बा नमक का मुझे याद दिलाता है भारतीय सांवले बच्चे के आत्मविश्वास का, जो टूट फूट और पचक गया है सुन सुन के ताना इस समाज का। इसके साथ ही माने चीनी, अचार, बिस्कुट, मिठाई इत्यादि को
इसके साथ ही माने चीनी, अचार, बिस्कुट, मिठाई इत्यादि को बचाया जाता है चींटे, चूहों इत्यादि से। इसके साथ ही माने चीनी, अचार, बिस्कुट, मिठाई को बचाया जाता है चींटी, चूहों इत्यादि से। पर वहीं नमक का डिब्बा किसी देश के किसान की भांति सबकी मार सह लेता है बड़े ही आसानी से। तो ऐसी ही, तो अब ये जो पढ़ा था उन्होंने उस पर लिखा हो कि तो ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं जो हैं उपेक्षित हमारे आपके जीवन में कहीं ना कहीं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हैं उपेक्षित हमारे आपके जीवन में कहीं ना कहीं। बचा लीजिए, अभी भी समय है, क्योंकि याद रखिएगा ज़िंदगी शुगर फ्री चल सकती है, सॉल्ट फ्री नहीं। थैंक यू।